अस्सलाम वालेकुम बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आपको देखकर, वरना आप इतना लेट आते हैं। शाम की चाय हम सब साथ पियेंगे। थैंक गॉड खुदा ने अजमीर को कह के आपको रिलीफ दिलवा दी। काश काश वो इसी तरह जिंदगी भर इस घर की भलाई और बेहतरी के मशवरे देती रहे बस। आप कुछ परेशान लग रहे। बाबा बताए ना, कोई बात है? इस्माइल अंकल ने कुछ कहा है, बताए ना क्या बात है? तुमको तो बताया होगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, जरूर बताया होगा। क्या इनकार या इनकार की वजह? कौन सा इनकार बाबा? बेटा अब ये मत कहना तुम्हें मालूम नहीं है। बाबा मुझे वाकई नहीं पता। खुदा ने अजमीर के रिश्ते के लिए मना कर दिया है। क्या? लेकिन ये रिश्ता तुम दोनों की पसंद से हुआ था। आपके सुबह ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करती हैं मैंने, खाना लगा दूं? खुदा ने कहा है। जी उसने खा लिए, अब पढ़ रही है। आपसे बात करने के बाद वो काफी पुरसकून है। नहीं, दर्द को सुकून की तहों में छुपा दिया उसने। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। शिकायत करना, तकलीफ का इजहार करना तो आता ही नहीं है उसे। और वो कहाँ है? वो अरे वो मुंह छुपाता फिर रहा, और क्या। तुम माए बेटों के मामले में इतनी जानिबदार क्यों होती हो? तुम जानती हो वो गलत है, और गलती के बाद भी पूरी कोशिश कर रही हो कि उसकी गलती ओझल हो जाए। आज अंदाजा हो रहा है मुझे कि एक बाप जवान बेटे से उलझने से डरता है। आज चाहकर भी मैं उसकी जवाब तलबी नहीं कर पा रहा हूं, और हालात है कि जवानी के जोम में आपका एहतराम भी भूल जाते हैं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अभी आप डिस्टर्ब हैं? नहीं तो आपने बहुत अच्छा किया अजमीर भाई को मना करके। वो वैसे भी हम आप ही से शादी करना चाहते थे, आपसे तो बस ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है? किसी ने नहीं। वर्दा ने कहा है या माहम ने खुद? पर्दा आप ही ने। वैसे आपके लिए शहीद भाई भी। एक लफ्ज और मत बोलना तुम, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करने लग गई हो। जाओ कमरे से बाहर जाओ। तुम जानती हो तुम आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश मैं इस वक्त को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक सकता होता, हमेशा ऐसे ही रहना। देखो मैं कोई शायर तो हूं नहीं, इसलिए अपनी फीलिंग्स को खूबसूरती से ज़ाहिर करना भी नहीं आता। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खामोश मोहब्बत से वाकिफ हो, लेकिन इतना जान लो कि अजमीर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा।
अजमीर तुम मुझे माफ कर देना। अजमीर, तुम्हें मेरे इनकार की वजह नहीं पता, या जब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी तुम पर, क्योंकि मेरी मोहब्बत पर यकीन तो तुम्हें मुझसे ज्यादा था। ऐसा भी क्या असूल पसंद होना, कम से कम मेरी कॉल तो अटेंड करो। इतनी सॉफ्ट, इतनी काइंड हुदा, अपने असूलों में किस कदर सख्त है, बिल्कुल कंक्रीट की तरह। तुम्हारी यही सख्ती तुम्हारे किरदार की शान बढ़ाती है और मैं प्राउड फील करता हूँ। एक ऐसी लड़की का शरीक सफर बनूंगा जिसका किरदार मामूली सी छीन से भी आ रही है। बिल आखिर तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना है, खुदा अजमीर बनकर। अजमी, मैं हुदा के लिए कुछ लाया हूँ, तुम प्लीज उसे दे दोगे? रहने दे अजमीर भाई, वो फजूल में मुझे डांटेंगे। तुम मेरे लिए थोड़ी सी डांट सुन लेना ना, और क्या बताओ तुम्हें कुछ भी ना कहे। मैं आप ही को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। और वैसे भी उन्होंने आपसे शादी से तो इनकार कर ही दिया। क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब किया धराना आरेस का ही है। अभी तो मैंने ठीक से उससे बात नहीं की थी, गुस्सा नहीं दिलाया था और उसने ये सब कुछ कर दिया। तुम्हें आरेस की पड़ी है? तो अजमीर का सोच सोच के हो रहा है कि उसको पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और अगर उन दोनों को शहीर के इन्वॉल्वमेंट का पता चला ना, तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे भाई और बाबा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मामा 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 प्लीज आप कुछ भी करके बात संभाल लेना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं उन दोनों के चक्कर में मेरा रिश्ता होते होते खत्म ना हो जाए, प्लीज। श्रद्धा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये जो सारा चक्कर है ना, ये सिर्फ मैं तुम्हारी खुशी की वजह से कर रही हूँ, वरना अगर मुझसे पूछो तो मैं सरवत के किसी भी खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मामा खुदा के लिए अब दोबारा कोई नया मसला मत खड़ा कर दीजिएगा। अजमी, क्या कह रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ। पहले आप वादा करें किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अजमी, तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। अजमीर भाई देखिए, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्होंने आपसे शादी करने से मना कर दी। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, आरिस से भी ज्यादा। मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो इनकार नहीं कर सकती। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तो मुझे प्लीज वजह बताओ क्या हुआ। वजह आरेस भाई और उनके बीच पता नहीं कोई झगड़ा हुआ। मुझे तो लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खबरदार जो तुम इस मामले में पड़ी, तुम्हारे बाबा हैं संभालने के लिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस्माइल भाई ने टोक जवाब दे दिया होगा। जितनी गहरी दोस्ती तुम दोनों की है ना कोई हल जरूर निकलेगा। शुक्र है कि कुछ अच्छी बात तो की आपने। तुम्हें जो है ना सिर्फ अपने और आरेस के रिश्ते पे फोकस करना है, और उसको बोलो कि जरा अपने घर वालों से तुम्हारे रिश्ते की बात करे। डोंट वरी, अजमीर की तरह नहीं है आरेस, वो सिर्फ मेरा है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और मैं अपनी मोहब्बत में उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि उसे मेरे अलावा दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आएगा। जो भी करना ना कर गुजरो,
बस ये ना हो कि तुम्हारे जोड़ तोड़ के चक्कर में वो जो हुदा मैडम है ना हमारे सरों पे नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा बस चले ना तो मैं कल जाके आरिस से शादी कर, ताकि उस खुदा से भी जान छूट जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, तू तो सब जानता है ना, मेरी मोहब्बत में खोट नहीं है। मुझे अपनी और उसकी मोहब्बत बहुत अजीज है। कोई उस पर उंगली उठाए या मेरी मोहब्बत पर इल्जाम आए, मुझे ये गवारा नहीं है अजमीर। कैसे बताऊं? मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत को रुसवाई की नजर नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना अजमीर, प्लीज मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं तो तुमको बहुत हिम्मत वाला समझता था। लेकिन तुम तो जरा सी देर में नाकाम आशिकों की तरह उदास होके बैठ गए हो। पता नहीं क्यों वो ये सब कर रही है। क्या मिल रहा है उसे? मैं तो उसकी खुशी के लिए, उसके भरोसे के लिए उसे राब्ता तक नहीं करता, लेकिन उसे मुझे कुछ तो रीजन देनी चाहिए। बेटा, हर बात की वजह अया नहीं होती, और वो भी ऐसी जगह जहां सामने अपने हो। और खुदा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो अपनों की खुशी की खातिर अपनी खुशी फरामोश कर देती है। तो क्या मैं उसका अपना नहीं हूं? बेटा, मोहब्बत के ताल्लुक को खुदा बेहतर जानता है, ये दुनिया नहीं। ये दुनिया तो रिश्तों को सिर्फ तराजू में तोलना जानती है, बस। बाबा, कुछ भी हो, खुदा को मुझे बताना चाहिए था। मैं हमारे इस ताल्लुक को एक रिश्ते का नाम देना चाह रहा था। क्या हो गया तुम्हें? बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। बेटा, अगर वो बात नहीं कर रही तो तुम पूछ सकते हो कॉल करके। देखो बेटा, मोहब्बत का मीम महबूब से जुड़ा होता है, उसमें मैं नहीं होती। बेटा, हो सकता है कि उसका इनकार तुम्हारे इकरार के लिए चैलेंज हो। समझो बात को। बेटा, अभी कतई तौर पे बात खत्म तो नहीं हुई ना। इस्माइल ने इनकार तो नहीं किया। देखो, जो फैसला तुम और खुदा करोगे वो मुझे और इस्माइल को कबूल होगा। और मैं चाहता हूं मेरा बेटा खरे जज्बों में पूरा उतरेगा, इंशाअल्लाह। थैंक यू बाबा। शरबत ये चाय का कप ले लो। जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। किस बात की इजाजत? मैं यूनिवर्सिटी अकेले जाना चाहती हूँ।
अकेले? अकेले क्यों? बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और मेरे जीते जी कोई तुम्हारा बाप बनने की कोशिश करेगा, इसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। चलो मैं लेके चलता हूँ। बेटा नाश्ता तो कर लो। मम्मी आज मेरा लास्ट पेपर है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा चलो। नाश्ता ले आऊं तुम्हारे लिए? देखा आपने, देखा अब्बू उसको गलत सपोर्ट कर रहे हैं। वो उसे बिल्कुल ठीक सपोर्ट कर रहे हैं। तुम गलत सोचने लग गए। मैं गलत सोच रहा हूं। आप सबको ना तब यकीन आएगा जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। मत माने, मत करें मेरी बात का यकीन। या अल्लाह, ये बच्चों की गलतफहमी दूर कर दे। या अल्लाह, के दिल फिर से जोड़ दे। तो क्या सोचा मामा आपने? कब लेकर जा रही है मेरा प्रपोजल आप? बताओ, खामोश क्यों हो? बताओ इसे कि प्रपोजल से पहले अपनी एजुकेशन और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्या डिफाइन करेगा ये? क्या चाहते क्या हैं आप? क्यों मेरी खुशियां हमेशा मुझसे छीनने में लगे रहते हैं आप? मेरे ख्वाब अपनी ख्वाहिशों तले रोंदकर आपको क्या मिलता है? I'm not a puppet dad. बेटा नहीं समझ सकते, इंसान तो समझ ही सकते हैं ना। तुम्हारी ये जज्बाती बातें तुम्हारी माँ को तो मुतासिर कर सकती है, मुझे नहीं। दम है ना तो कुछ करके दिखाओ। अपने वजूद की वैलिडिटी मुझसे क्यों मांगते हो? 6 महीने, सिर्फ 6 महीने दीजिए मुझे। इंजीनियर शहीर अहमद का रिश्ता ले जाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बिजनेस आइकॉन सलमान अहमद साहब। दरवाजा खोलो। जनाब अब तक सो रहे, 12 बज रहे हैं। तुमने मुझे टाइम पे क्यों नहीं उठाया? लगता है जनाब रात भर सोए नहीं है। खबर तो पहुंच ही गई होगी। आरेज ने कितना तमाशा मचाया हुआ है और ये सब कुछ उसी का किया धरा है। ये तुम्हें खुदा ने बताया? जाहिर सी बात है भाई, और कौन बताएगा मुझे? हैरत की बात है, मैंने एक्सक्यूज दे भी दी थी, उसके बावजूद क्या हुआ? यही तो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें आरेज से बात करनी चाहिए। अगर कोई मसला नहीं है तो मैं खुद जाके बात कर लेती। नहीं 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 नहीं, I'll handle it। तुम जाओ, मैं रेडी होके आता हूँ। सुनो मेरी बात। अच्छा जी, बड़ी पुरसुकून नजर आ रही हो। हुदा इस्माइल जो जोड़ने की, मोहब्बत की, रिश्तों की बातें किया करती थी, आज वही रिश्ते से इनकार करके कितनी पुरसुकून बैठी नजर आ रही है। क्यों? पहले राजदारी से मोहब्बत और फिर अचानक रिश्ते से इनकार। ना मोहब्बत मेरा इरादा था, ना ही रिश्ता मेरी प्लानिंग। और
ना ही इनकार की वजह मैं हूँ। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे फलसफे सुनने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम जानते हो वहां अजमीर की क्या हालत है, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का। तुमने दो फैमिलीज के बीच में कितने इख्तलाफात पैदा कर दिए, तुम्हें पता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ पुराने ताल्लुकात हों वहाँ अगर नए ताल्लुकात ना भी बने तो पुराने रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ, बस। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हारी मोहब्बत पे, खुलूस पे मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि यकीन है। अगर कुछ भी होता है तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं आएगा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। प्लीज ऐसा मत कहो ना। बस मैं तुम्हें और अजमीर को अलग होता हुआ नहीं देख सकती, और ना ही मैं दुख देना चाहती हूँ। ओके? अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, मैं यूसरा से कहती तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाएगी। ठीक है, और साथ में बिस्किट भी। ओके। तुम्हें क्या लगता है, मेरे रिश्ते से पहले तुम्हें अजमीर से रिश्ता खराब करने दूंगी? हरगिज़ नहीं। और मेरे रिश्ते के बाद तुम्हें ये शादी मैं नहीं करने दूंगी। शहीर, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कॉलेज में स्पेशल सप्लीज करवाना चाहते हो जिससे तुम अपने तमाम पेपर्स क्लियर करोगे? एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ। बट शहीर, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आई नो मुश्किल है सर, लेकिन अगर नामुमकिन भी होता तब भी मैं ये करके दिखाता। आई एम वेरी श्योर अबाउट। ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो तो गो अहेड। मैं हायर अथॉरिटी से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर बेटा। तुम स्टडीज में केयरलेस जरूर हो, मगर दूसरे लोगों के लिए एक केयरिंग इंसान हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्यों आए हो यहाँ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी है अजमीर। अरे आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी खुदा से उलझने की? हो तो ये बात है। हाँ, तो जब सब सुन ही चुके हो तो फिर मुझसे क्या जानना चाहते हो? तुम जानते हो ना, हुदा ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना कि उसे कोई और पसंद आ गया। कितनी अजीब सी बात है ना। हाथ तो मेरा उठना चाहिए था। तुम्हें नहीं लगता गैरत दिखाना एक भाई का हक होता है, आशिक का नहीं? मुझे लगता है तुम अपनी सेंसेस खो चुके हो। कोई अपनी बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलता है? अजमीर, ये तुम्हारा और हुदा का मामला है। बेहतर यही होगा कि मोहब्बत की तरह भी इस मसले को खुद हल करो। अरे तुमने कुछ भी करने से पहले मुझसे मशवरा थोड़ी किया था, और ना ही हुदा ने मुझसे पूछकर इनकार किया। तो बेहतर यही है कि इस मामले में ना मुझे मत घसीटो। I'm so shocked. तुमसे इतनी छोटी सोच की उम्मीद मैंने नहीं रखी थी। हाँ, तो अगली दफा केयरफुल रहना। छोटे घर, छोटा स्टेटस, छोटी सोच का बंदा हूं ना मैं। कश्मीर, अपने काम पर ध्यान दो, बेहतर है तुम्हारे लिए। शहीद,
क्या तू सीरियसली सारी सप्लीज देगा? उस लड़की ने तो इल्म का शहीद बना दिया यार हमें। यार मैं तो 4 सेमेस्टर से पेपर नहीं दे रहा, मेरा क्या होगा? देखो यार, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम लोगों ने सेमेस्टर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दो, और चाहो तो ये फ्रेंडशिप भी खत्म कर सकते। ओ भाई, क्या हो गया है? लगता है अपने खड़ूस बाप के साथ रह रहे कि तू भी खड़ूस हो गया है। हमारा क्या तेरे साथ अफेयर चल रहा है? तू जब दिल किया ब्रेकअप कर लिया। देंगे, हम भी तेरे साथ सप्लीज देंगे। ज्यादा फेल हो जाएंगे और क्या। यार एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, मैं डिग्री के लिए पढ़ रहा हूँ और वो भी अच्छी जीपीए के साथ। तो अपना माइंड बना। आरएस के फैलाए हुए मैस को मुझे उससे मिलकर ही ठीक करना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आरएस। आरएस, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए प्लीज। क्या आरएस, अजमीर की तरफ से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। प्लीज प्लीज एक बार मुझसे मिल लीजिए, थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, ये बुक्स चाहिए। अबे भाई, इन किताबों को दीमक नहीं चाट पाई। हम मासूम कैसे? क्या कर रहा है यार? ठीक है, यही चाह रहे हैं। देख मेरे भाई, अभी भी वक्त है, तो सोच ले। लड़की ढूंढने में हम तेरी मदद करेंगे। शादी.com, मैरिज.com, लड़की.com, दुल्हन.com, सब देखेंगे हम तेरे लिए। थैंक यू। कितना हो गया? ऐसे दे दो। तेरे लिए जान भी हाजिर है, पैसों की बात करता है। क्या बात है वरदा, तुमने इस तरह इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? आपने हमेशा मेरी बात को इग्नोर किया, लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कि क्या तुम पुरानी बातों को दोहरा रही हो? साफ साफ कहो, क्या बात? मैं चाहती हूँ कि आप खुदा की शादी मत रोकें। मैंने कब रोका है? झूठ मत बोले। रोकने की वजह आप ही बन रहे हैं। खुदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। मैं कभी नहीं सोच सकती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि आपकी इज्जत और वकार पर कोई आंच भी आए। ऊपर से वो शहीर एक बिगड़ा हुआ लड़का है। खुदा उसकी बातों में आ गई हो, वो मेरी बात नहीं समझ रही है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे समझाएं। आपकी बहन है वो, किसी से भी गलती हो सकती है, जाने ना जाने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तो उसे दरगुजर कर सकते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी सिंसियर होना तुम मेरे साथ। और एक वो है कि पता नहीं, सिर्फ ये सोच कर नहीं कि हुदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हुदा के साथ साथ
और आपके घर वालों की भी इज्जत की परवाह है मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। अगर मैं चाहती तो मैं अजमीर से भी बात कर सकती थी, उसे सब कुछ बता देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई नया तूफान खड़ा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूं। प्लीज उससे बात करें ना, प्लीज उससे रोक लें। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। अल्फाज नहीं है मेरे पास तुम्हारी तारीफ के लिए। किताबों की समझ नहीं तुम्हें, लेकिन लोगों के रिश्तों को कितने अच्छे तरीके से समझती हो तुम। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। तो फिर आप वादा करें, आप वादा करें कि इस शादी को नहीं रोकेंगे। वादा करें, बोले। ठीक है, जो तुम कह रही हो। अच्छा, मैंने शीट पे एक बात नोट की है कि हमारे ये जो आइटम्स है ना, इनकी सेल दूसरों के मुकाबले में काफी अच्छी है। ठीक है। तो एक काम करना याद से कि इनके ऑर्डर जो है वो डबल कर दो। ओके। ठीक है, और ये काम कल ही कर देना। ओके। ठीक है, चलो शाम। बाबा। अरे अजमीर, तुम यहाँ इस वक्त? जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात? बाबा, मैं चाहता हूँ आप अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में किताब है? जी मॉम, मेरे हाथ में किताब है। सरप्राइज। ओए होए, लगता है अब ग्रेजुएशन के साथ साथ पीएचडी का भी इरादा है। वेरी फनी। चाय पिला दो। जी बिल्कुल, आज माहम सलमान खुद आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएगी। क्या याद करेंगे? थैंक यू एंड आई लव यू। You're welcome, love you too. मेरा बस चले तो उस लड़की को मैं फौरन अपनी बहू बना कर ले आऊं, जिसकी ख्वाहिश ने तुम्हें इतना बदल के रख दिया। उसकी ख्वाहिश ने नहीं मॉम, उसकी मोहब्बत ने। शी इज डिफरेंट, कोई नहीं है उस जैसा। शी इज मैचलेस एंड शी। हाँ हाँ हाँ, समझ गई कि वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। अनबिलीवेबल कि तुम किसी लड़की के पीछे इतने दीवाने हो सकते हो। मैं रूम में चलता हूँ, उससे कहिएगा चाय ले। खुदा भी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। वो जो आपको बातें सुनाते हैं, उनकी तो खुद की, और वो जो आपकी दोस्त बनती, खुदा भी आप बहुत मासूम, सब मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हुआ है अजमीर, इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि अब्बू घर है, सब बताऊंगा। क्या बताओगे? क्या हुआ है? मैं रेस्टोरेंट गया था, वहां मैंने अब्बू को आने दे,
एक एक चीज बताऊंगा। तुम अब्बू को कुछ नहीं बताओगे, समझे तुम? मगर वो आपके साथ जो अज़मी, मैंने कहा ना, तुमने जो कुछ भी देखा है भूल जाओ। जब आपके अपने आप को तकलीफ देते हैं ना, तो सहनी पड़ती है, ना कि उनसे बदला लिया जाता है। और हमारा रब भी तो हमसे यही चाहता है ना। इसलिए तुम भूल जाओ, तुमने जो कुछ भी देखा है सब भूल जाओ। सुना तुमने? तुम सुन रहे हो ना? ठीक है। चलो जाओ। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब खैरियत। अच्छा अच्छा। बेटा चाय। हाँ जा। खुदा बेटा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाओ। इस्माइल, तुमने कहा था कि खुदा जैसी तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी है, तो क्या सबके सामने मैं इससे कुछ बात कर सकता हूँ? ऐसी बातें कर रहे हो आरिफ? खुदा पहले तुम्हारी बेटी है, तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया खुदा बेटा, मैं इस नालायक को साथ लेकर आया हूं। बताओ क्या शिकायत है? अंकल, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बेटा सच बताना, तुम्हारे इनकार में और तुम्हारी रजामंदी में तुम्हारी खुशी भी शामिल है क्या? देखो बेटा, यहां सब लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं। तुमने जो बात करनी है खुल के बात करो। यकीन करो बेटा, मुझे हर सूरत तुम्हारी खुशी मुकद्दम है। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी एक के लिए बाकी लोगों को नजरअंदाज कर रही हो? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसले पर नजरसानी करो, प्लीज। बेटा यकीन करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। तुमने जिंदगी में जो करना है वो करो। तुम आगे पढ़ना चाहती हो पढ़ो, कुछ और करना चाहती हो वो करो, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं, बताओ। जी अंकल। हारिस बेटा, बताओ क्या शिकायत है तुमको? शिकायतें होती रहती हैं बेटा, और रिश्ते बचाने के लिए झगड़ा भी करना पड़ता है। ये बैठा मेरे सामने, खुल के बताओ क्या मसला है? गलती होगी तुम्हारे सामने इसके कान खींचो, और तुम्हारी गलती होगी तो तुम्हारे भी कान खींचूंगी। बोलो। बोल दो आरिस। तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जो भी गलत फहमी है सबके सामने बोल दो। मैं आंटी, बाबा और अंकल के सामने तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैंने जो कुछ सोचा साफ नीयत के साथ सोचा। आरिस, मेरी जगह कोई भी खानदानी शरीफ इंसान होता ना, वो यही करता। बाखुदा मैंने कुछ भी कोई गलत नीयत से नहीं किया।
शाइस्ता जी प्लीज इस दफा जो है ना आप मेरा आउटफिट जल्दी दे दें। अब हर दफा बहुत ज्यादा डिले कर देती है ना। और देखिए मैंने आपको आउटफिट भी कब दिया था, बहुत अरसा हो गया ना ऑर्डर को। अच्छा चलें ठीक है मैं इंतजार करूंगी। ओके। आप बैठ के यहाँ आराम से चाय पी रही हैं और मैं कितना बोर हो रही हूँ। प्लीज चले ना, स्माइल अंकल के घर चलते हैं प्लीज। हरगिज नहीं, मतलब अगर तुम्हारे बाबा हमें वहां नहीं ले जाना चाह रहे तो हम जबरदस्ती तो नहीं जा सकते ना। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, जाएंगे तो पता चलेगा ना। क्या मतलब क्या चल रहा होगा? तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई साहब उस फजूल बेकार बल्कि मक्कार लड़की को ना रिश्ते के लिए मना रहे होंगे। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या दिखता है उनको उसमें, जैसे कि खुदा जो है ना वो दुनिया की आखिरी लड़की रहती है। मामा रिलैक्स, मतलब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है और खुदा के लिए जब रिश्ता तय हो जाए तो कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे रिश्ता खत्म हो जाए। और हाँ, जिस दिन रिश्ता तय हो जाए ना उसके अगले दिन ही मंगनी कर दीजिएगा सादगी के साथ। क्यों? सादगी से क्यों? तब ठीक है मुझे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू ना अपनी शान के मुताबिक लाना चाहती हूँ। ठीक है बाबा, अपने सारे शौक पूरे कर लीजिएगा, लेकिन बाबा के सामने ये जाहिर हरगिज मत कीजिएगा कि आप और मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है। सिर्फ एक बार अगर आरेज मेरा हो जाए फिर करूंगी मैं खुल के जन्म। चाय। थैंक यू बेटा। मुझसे ज्यादा अक्लमंद तो आरिफ निकला। बैठ। मैं वजूहात ही सोचता रह गया और उसने खुशी की बात शामिल करके तुम्हारी आंखों में देखे ख्वाब का राज बता के जिस तक तुम्हारे अब्बू की नजरें पहुंच ही नहीं सकी। मेरी प्यारी गुड़िया, बेटा जिसके लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो ना, उसे तुम्हारी इस कुर्बानी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब्बू, आप और आरिफ अंकल मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई रुके। वादा करता हूं बेटा, तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगा। बस खुश रहो। चाय कैसी लगी आपको? अच्छा पीऊं तो अच्छी है, बहुत अच्छी। इस्माइल वाकई सच कह रहे हो? यार सच बताओ, तुमने तो दिल खुश कर दिया। अरे क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त। सिर्फ मिठाई नहीं, रस्म करेंगे, रस्म, मंगनी की रस्म। ठीक है। अल्लाह हाफिज। इस्माइल का फोन था। मुबारक हो, खुदा ने हाँ कर दी है। थैंक यू बाबा, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो अजमीर, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मंगनी की रस्म हम कल करेंगे। कल? मतलब कल? हाँ बिल्कुल कल बाबा। एक तो इस घर में हर कोई हुदा का दीवाना है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कैसे? तो साथी से कर लेंगे। सादगी से? लेकिन तलत क्यों सादगी के साथ करेंगे? क्योंकि धूमधाम से करने में टाइम लगेगा।
और आपको तो पता है ना इस्माइल भाई का, वो बेजा रस्म के कटाल देंगे और फिर 10 दलीलें देंगे। छोड़ो यार, सबसे पहले तो मैं अपने भाई को इनवाइट करूं। क्या कर रहे हैं आप? पहले तो अपने भाई से इतनी मोहब्बत जताते, अब उसको दुख देने वाले हैं क्या? तलत, क्या हो गया तुमको? पागल हो गई हो क्या? मैं अपने भाई को दुख क्यों दूंगा भला? आप शायद भूल रहे हैं कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता बहुत प्यार और मोहब्बत से अजमेर के लिए दिया था, और उस रिश्ते का जवाब देने के बजाय आप उसको अपने बेटे की मंगनी की खुशखबरी देंगे। बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने अरसे बाद हमारी दोबारा बातचीत हुई है। अगर आप कॉल करके बताएंगे तो ऐसा ना हो कि दोबारा से दूरियां बढ़ जाएं। रहने दे। लेकिन तलत, ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती ना। मैं कब कह रही हूँ कि आप ये छुपाएं, लेकिन जरा एक प्रॉपर मौका देखिए, उसको बता दीजिएगा। और बेहतर यही होगा कि इंस्टेड माहम के लिए कोई अच्छा लड़का देख लें। यार वैसे कमाल की बात यह है कि जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। आपका बेटा माशाल्लाह से बहुत सीरियस हो गया है। किताबों का ढेर लगा दिया उसने अपने रूम में। बाबू में उसका मां नहीं, जो औलाद के दिखावे से बहल जाए। कुछ करके दिखाएगा तभी यकीन आएगा मुझे। सिविल सर्विस की बात की उसने, सिविल सर्विस को मजाक समझ रखा उसने। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कमिटमेंट का पक्का है, जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। अपने बेटे के 2-4 लफ्ज ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। कैसे बाप हैं आप? अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचने के बजाय आप बुरे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बेवकूफ औरत, पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती हो तुम। एक तो पता नहीं भाई साहब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। कल से कॉल कर रहा हूं उनको मैं। युसरा, बेटा मिठाई लाओ। माशाल्लाह, कितने हसीन लग रहे हैं दोनों। माशाल्लाह। इस्माइल, किस बात का इंतजार है? शुरू करें रस्म? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। चलो भाई, बिस्मिल्लाह करो। ये लो बेटा। चलो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो इस्माइल तुम्हें। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। आरिज, बहुत हुआ आपके। तलत बहन, आपने तो आला ज़र्फ़ी और कुशादा दिली की मिसाल ही कायम कर दी है। भाई मैं तो कहती हूँ कि आप जैसी फैमिलीज हर गरीब घर को मिलनी चाहिए। बस बहन क्या कहे,
मैं तो कहती हूँ कि देने वाले हाथों के जरिए लेने वाले हाथों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। देने वाला हाथ किसी का भी हो, लेकिन देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। और बेशक रिश्ते तो आसमानों पर बनते। 16 आना दुरुस्त कहा है आपने। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आप दोनों फैमिलीज में इसी तरह मोहब्बत और कुशादा दिली कायम दायम रखे। आमीन आमीन। आमीन। चले आए, खाना लग गया है, आ जाए। जी जी जी। गलत आ जाए, आप ही खाना खा रहे। आती हूँ। क्या बात है? आज चांद जमीन पर कैसे उतरी? आपके लिए। सोचता हूँ अल्लाह से और क्या मांगू आपको पाने के बाद। मानते रहना चाहिए। मोहब्बत में मोहब्बत की इस्तकामत। ये लो बेटा, ये तुम अपना मुंह मीठा करो। शाबाश। सिर्फ बहू को खिलाएंगे, बेटे को नहीं पूछेंगे? अभी बहू कहाँ बनी? मेरा मतलब है कि हुदा मेरी बेटी और बेटी ही रहेगी। जी बिल्कुल, बेटी भी आपकी, बहू भी आपकी। ये लो बेटा, ये आपके लिए। खुदा बेटा, ये आपके लिए। और मेरा गिफ्ट? बेटा जब आपकी मंगनी होगी तो आपको इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगा, प्रॉमिस। कभी कभी ना इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आ ही जाता है जब अपनी नागवारियों को दूसरों की खुशी और बेहतरी के लिए खुशगवारी में बदलना ही पड़ता है। शायद। वैसे मुझे आपको थैंक यू बोलना था। किस बात के लिए? ये मुस्कुराहटें, ये खुशियाँ, ये सब कुछ आज आपकी बदौलत है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। मुझे वैसे कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया। कौन बात?
तो जरा उतार लो। पानी पी लीजिए। रख तो पी लूंगी। मामा, व्हाट हैपेंड? आपका मूड सही नहीं है, तबीयत खराब है? तुम्हें क्या परवाह है? बल्कि तुम और तुम्हारे बाबा को तो कोई परवाह ही नहीं है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई इस घर में। क्यों भाई, मेरा क्या जिक्र था? मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया, बस जरा सा दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और आप ही के नक्शे कदम पे आपका ये बेटा चल रहा है। अच्छा, गुस्सा किस बात का ये तो पता है? तुम्हारी मामा ने ना अपने सेंसेस खो दिए। मतलब छोटी सी एंगेजमेंट करने गए थे, लेकिन वहां पे तो डायमंड रिंग, लाखों का लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या दे दिया। मतलब पूछना तो दूर की बात है, दिखाने की भी जहमत नहीं की। मामा, आप जानती तो है हम लोग लेट गए थे। रहने दो, असल वजह जानती हूं मैं। मामा, आप क्यों इस खुशी के वक्त ऐसी? क्या कह रहे हो अजमीर? हाँ, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद कर रही हूँ? अल्लाह अकबर मामा, मेरा ये मतलब नहीं था। बेटा, तुम अपनी क्लास लो अपनी मामा से, मैं तो बहुत थक गया हूं, आराम करूंगा। शाबाश। हाँ हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहते, बेजार हो गए मुझसे आप। नहीं तलत, तुमसे बेजार नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी ये रोज रोज की पंचायतें जो है ना, इनसे बेजार हो गया हूं। बेटे की मंगनी क्या कर ली, अब तो आंखें ही जो है ना वो माथे पर रख ली हैं। अब देखना तुम, कुछ दिनों में तो मुझे ही घर से निकाल देंगे। अल्लाह ना करे मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तो बहुत जरूरत है हमें ना, और इस घर के डिसीजंस, सारी चीजें कौन देखेगा? आपके बिना तो हमारा कोई है भी नहीं, है ना? रहने दो, सारी डिसीजन मैं लूंगी। बाप बेटे की मर्जी से तो मंगनी हुई है, अब आगे भी सब कुछ इन्हीं के ही मर्जी से होगा। हमें तो बस गैरों की तरह ले जाकर बिठा देंगे वहां पे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ना मामा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। ओके? तुम्हें क्या लगता है हमेशा की तरह तुम जीत जाओगी, या फिर हमेशा की तरह मेरे भाई को पालोगी और फिर मेरे ही घर आकर तुम दंदनाती फिरोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा खेल सिर्फ और सिर्फ मंगनी तक था। मंगनी हो गई, खेल खत्म हुआ। अब तुम खेलोगी, मगर अपना खेल नहीं, वर्दा का खेल खेलोगी, क्योंकि तुम्हारी सब डोरे मेरे हाथों में है। तुम्हारी कामयाबी खत्म। क्या बात है भाई, एंगेजमेंट का पहला एडवांटेज, फियांसे साहिबा ने पहली रिंग पे कॉल उठा ली। अच्छा, और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? जरा हमें भी तो पता चले, ताकि हम भी आपका फायदा उठा सकें। जनाब, आपकी सोच भी जो पहुंच जाए हम तक, हम उसकी ताबीर देने की ठान लेते हैं। तुम करो जो इशारा, मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा। वैसे रात बहुत हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। ओहदा प्लीज, आज कोई एक्सक्यूज नहीं, मेरे इतने इंतजार का कोई तो सिला हो। वैसे कितने नाशुक्रे हैं ना, आज सिला पाकर भी आप खुद को महरूम समझ रहे हैं। आज जो मिला है वो सिला नहीं, अता है, एक खूबसूरत तोहफा, हमारी नायाब, अनमोल
हुदा की सूरत। कीमती तोहफा तो आपने दिया। अच्छा वैसे क्या जरूरत थी इतनी महंगी डायमंड की रिंग देने की? अरे 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 अरे, एक दिन भी नहीं हुआ एंगेजमेंट को और आपने बीवियों वाले अंदाज से डांटना भी शुरू कर दिया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त ब्लश कर रही हो। काश मैं तुम्हें देख सकता होता तो तुम्हें बताता कि तुम्हें खिलता गुलाब लग रही हो। चलो फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। फिर बात करेंगे? तुम ही से तो बात करनी है, सिर्फ तुमसे। ये मुस्कुराहट है, ये खुशियां, ये सब कुछ आज आपकी बदौलत है। तुम्हें क्या हो गया यार? इसमें हर्ज ही क्या है? अच्छी लड़की है, सिंसियर है, और हो सकता है मुझे पसंद भी करती हो सकता है नहीं ऐसा ही है, पर क्या मैं आ जाए? मुझे पता था तुम जागी भी होगी इस वक्त। सब खैरियत थे? हाँ, वो बस मामा के लिए थोड़ा सा वरीड हूँ। मेरी गलती है, मुझे उन्हें सब कुछ पहले से बता देना चाहिए था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। तुम भी उन्हें अपनी तरफ से समझा देना। अच्छा, तुम अभी सो तो नहीं रही ना? क्या बात है बताओ, कोई बात करना चाहते हो? वो बोलो। उस दिन जो पिक्चर्स दी थी वो मुझे भेज दोगे अभी? अभी? हाँ, मसला नहीं, मुझे फोन दो, मैं खुद अपने आप को। मैं करती हूँ। ओके, ऑन है? चेक करो। वर्दा, ये क्या बकवास है? क्या? ये अजमीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे सेलेक्ट हो गई और ये कैसे हो गया। सवाल ये नहीं है कि कैसे, ये बन कैसे गई? मुझे नहीं पता, शहीर ने, पता नहीं, मुझे तो महम ने भेजी थी, मुझे नहीं पता। अजमीर, मछली झील की रानी है, जीवन उसका पानी है। और अजमीर की जान बसती है हुदा में, लेकिन हुदा तो किसी और की होने वाली है। मेरा भाई। खुदा आपी, वैसे आप कितनी लकी है ना, इतने अच्छे इंसान से आपकी एंगेजमेंट हो गई है।
और कल रिजल्ट भी आ रहा है, अब शादी कर लेना। अरे अरे, शादी क्यों? जिंदगी के सफर का मतलब शादी थोड़ी ना होता है। लेकिन जब इतनी अच्छी बैठे बिठाए लेविश लाइफ मिल रही हो बगैर कुछ मेहनत किए, क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालने की? मेरी जान, जिंदगी का दूसरा मतलब होता है स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल उन लोगों के लिए करनी चाहिए जिन्होंने हमारे लिए मुश्किलात उठाई हैं। हम अपनी जात से, अपनी कोशिशों से जितना उन्हें सुकून दे सकते हैं ना, वो देना चाहिए, और उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। खुददारी से जीने का हक सिर्फ लड़कों का नहीं होता, लड़कियों को भी इज्जत से सर उठाकर माशरे में जीने का पूरा पूरा हक है, और हमारे घरों को और इस माशरे को हमारी जरूरत है। आप ही, मुझे तो नहीं समझ आते आपकी ये मुश्किल मुश्किल बातें, और मुझे तो ये मुश्किल जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे तो मजे वाली जिंदगी चाहिए, वर्दा आप ही की तरह। आप कितनी लकी है ना, बैठे बैठाए इतनी अच्छी लाइफ मिल रही है। बहुत तेज हो गई हो दादी अम्मा, चलो जाके सो जाओ। अच्छा, वो मैं आपका लैपटॉप ले लूं? मेरी हर चीज तुम्हारी है, कभी रोका है मैंने तुम्हें? नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा ना वर्दा आप ही अजीज है। ना तो बहन का कोई कंपैरिजन होता है और ना ही दोस्त का। बहन की एक अपनी जगह होती है और दोस्त की एक अपनी जगह होती है। लेकिन आप उन्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं। वो हसमीर भाई की बहन है इसलिए। बहुत शरारती होगी तुम, चलो जाके सो जाओ, पढ़ना है मुझे। मैं सो जाऊं ताकि आप हसमीर भाई के बारे में सोचती रहें। जाओ। हुदा किसी के साथ इतनी फ्रैंक? अजमीर, तुम हुदा पे शक कर रहे हो, मगर हुदा से पूछूं? नहीं, अजमीर हो सकता है कि एकदम अचानक वो। अजमीर, तुम हुदा पे शक कर रहे हो? अफसोस, कब से जानते हो तुम उसे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हुदा मेरे अलावा किसी को देखती तक नहीं है। इनफैक्ट वो मुझे जानकर भी इग्नोर करती है। लेकिन उस दिन मेहंदी पर शहीर और हुदा कुछ तो हुआ था उस दिन। पता करना पड़ेगा। ऐसे तो इस बात को मैं नहीं छोड़ सकता। हुदा को कोई देखे इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। वो तो फिर ये ले पराठे, आपको दूं? चाय अम्मी ने बनाई थी, खुदा आप लोगों। क्यों? मीठी है ना बहुत। अबू, ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी कामयाबियां दे, आमीन। आप ही, मुझे तो पहले से ही पता था। तुम्हें तो हर चीज पहले से पता चल जाती। प्राउड ऑफ यू आप। अच्छा भाई, आप हम सबको डिनर पे लेके जाएंगे। वैसे भी आप ही की हर खुशी आप सेलिब्रेट तो करते हैं। मैं आज काफी मसरूफ हूँ, तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुक जाओ बेटा, कब तक चलेगा ये सब? बहन को दुख देने वाले भाइयों के कदमों से कामयाबियां नहीं लिपटती बेटा, आहें पीछा करती हैं, खामोश आहें। पर अब्बू, जो बहनें भाइयों की गैरत के साथ खेलें, उन्हें भाइयों की नाराजगी भी नहीं मिलती। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे कि तुम्हारी बहन। अब्बू, मुझे देर हो रही है। रुक जाइए भाई, आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन अपने किरदार पे उंगली उठाने की इजाजत मैं आपको भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा किरदार मेरे अब्बू से जुड़ा है और मैं इस चीज पे बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगी।
एतमाद को इतना भी मैला मत कीजिए कि रिश्तों में मैल आ जाए। होता तुम ना एक बहुत अच्छी डिक्टेटर हो, और कुछ नहीं। जी, और कुछ भी है। मैं और अजमीर रेस्टोरेंट में मिले थे, तो क्या इससे मेरा किरदार खराब हो गया? आप और वर्दा भी तो रेस्टोरेंट में मिले थे ना, तो फिर आपका किरदार शिफाफ क्यों है, बेदाग क्यों है? बोले ना भाई, जवाब दे। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने भाई पे एतबार है। मेरा भाई दुनिया की किसी भी लड़की से गलत नियत से नहीं मिल सकता, खास तौर पे जो उसके बाप की दोस्त की बेटी हो, जो उसकी बहन की दोस्त हो। और एक और बात, दुनिया में जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं ना, आप उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि कभी ना कभी उन्हें भी तो रॉन्ग कॉल्स आई होंगी ना, शहीर की तरह। अबू, आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मैं बैग लेके आती हूँ।